डियर स्टूडेंट, आज हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? इसमें क्या होता है कि एक जो है वो सेंट्रल परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, जो या तो न्यूट्रल भी हो सकता है या आयनिक स्टेज में भी हो सकता है। और ये केंद्रीय परमाणु जो होता है, जो कोऑर्डिनेशन में या कॉम्प्लेक्स में होता है, वो जो है वो ट्रांजिशन मेटल आयन भी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक के कुछ जो छोटे आकार के जो मेटल आयन होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की हम बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या है? इसमें एक सेंट्रल एटम होता है जो न्यूट्रल भी हो सकता है, आयनिक स्टेज में भी हो सकता है, और वो सेंट्रल एटम या जो एस ब्लॉक के जो छोटे आकार के जो मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। तो एंटिटी हम इसको क्यों बोल रहे हैं? तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो अन्य परमाणु, जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा। तो और जो ये तो मेटल जो होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, और लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। तो कॉम्प्लेक्स का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एक बड़े जो है स्क्वायर में कोष्ठक में लिखा जाता है। और ये जो एंटिटी है वो जो है वो धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो है इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इस टर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे धनावेशित है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स जो है वो है आपका हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन। और ऋण आयनिक जो है वो PTCl4 2 नेगेटिव टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 2 आयन। और न्यूट्रल जो है वो जो आयरन का जो है कार्बोनिल है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंतर्गत जो है वो मेटल आयन जो है वो चारों ओर से लिगेंड के द्वारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो है वो हम इसको फॉर्मूला लिखते समय हम इस कॉम्प्लेक्स को क्या है ब्रैकेट के रूप में बताते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है वो जो है वो कैटायनिक भी हो सकती है, मीन्स धनायन, एनायनिक और न्यूट्रल हो सकती है। अब नेक्स्ट जो बात है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य सिग्मा बॉन्ड की संख्या को उस केंद्रीय परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। मीन्स सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लिगेंड के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, उससे सेंट्रल मेटल एटम की क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल साइनाइड CO N2। इस प्रकार के लिगेंड में केंद्रीय परमाणु के सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या बनते हैं? पाई बॉन्ड भी बनते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो उसमें कोऑर्डिनेशन संख्या को, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताने में उसको हम नहीं गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जैसे हेक्सामीन कोबाल्ट 3 आयन, इसी प्रकार से पेंटा कार्बोनिल आयन और टेट्रा क्लोरो 2 नेगेटिव आयन। क्रोमियम में जो है वो हेक्सामीन क्रोमियम में कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम की कितनी है? 6 है। आयरन में 5 है और कोबाल्ट में 4 है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड, जितने नंबर ऑफ लिगेंड सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, हम उसको क्या क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब सेंट्रल एटम की हम बात करें तो सेंट्रल एटम क्या है? किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वह एटम केंद्रीय परमाणु कहलाता है जो अपने साथ अन्य परमाणु या लिगेंड के द्वारा क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। अपने साथ अन्य परमाणु या लिगेंड के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हेक्सामीन कोबाल्ट में, कोबाल्ट क्या है? केंद्रीय परमाणु है, और जो किसके के द्वारा जुड़ा हुआ है? 6 अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल एटम और कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम बात करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड क्या है? व्हाट इज लिगेंड? तो लिगेंड जो है वो ऐसी स्पेशीज
को लिगेंड कहते हैं, जिनके पास जो है इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देने के लिए होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये लिगेंड कहलाते हैं। तो लिगेंड जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं, और उदासीन या ऋणायन जो है वो हो सकते हैं। तो लिगेंड में उपस्थित डोनर एटम के आधार पर लिगेंड को निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, एक दंतुक लिगेंड यानी कि मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक डोनर एटम होता है, इसलिए ये केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरफ से क्या बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल, जो एल लिगेंड है, एम क्या है, मेटल है। तो ये लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको डोनेट कर रहा है, मेटल को डोनेट कर रहा है। तो ये लिगेंड जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऋणायन या धनायन हो सकती है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं H2O, ROH, R3P, R3AS एक्सेट्रा। और ऋणायन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, थायोसाइनेट, साइनाइड, सल्फाइड एक्सेट्रा। इसी प्रकार से जो कैटायन है NO+, H3O+, जो नाइट्रोसिल आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्राजीनियम आयन, इस प्रकार से। तो लिगेंड जो है वो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उसको अपन कह रहे हैं लिगेंड। और ये जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आयन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट की संख्या के आधार पर हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हमने देखा मोनोडेंटेट लिगेंड। अब दूसरे पार्ट जो है वो बाईडेंटेट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, और ये केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल आयन के साथ दोनों ओर से क्या कर सकती है, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बाईडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। इसमें हम डायग्राम हम देखें तो एल है जो लिगेंड है, और ये मेटल के साथ दोनों तरफ से क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल हम ये देखें, इसमें इथिलीन डाइअमीन CH2NH2 CH2NH2, ये जो स्टार है वो क्या है, डोनर परमाणु है। तो ये नाइट्रोजन के दोनों ही एटम जो हैं वो मेटल के साथ दोनों तरफ से ये क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसी प्रकार से ग्लाइसिनेट जो है वो भी क्या है, दोनों प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सकता है। ऑक्सीलेट, एसिटाइल एसीटोनेट, ये कुछ एग्जाम्पल किसके हैं, बाईडेंटेट लिगेंड के। अब तीसरा जो है वो है पॉलीडेंटेट लिगेंड। इस प्रकार के लिगेंड में क्या होता है, इन लिगेंड के पास दो से अधिक डोनर एटम होते हैं, और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये क्या बना रहे हैं, दो से अधिक बिंदुओं के पर जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल डाई इथिलीन ट्राइअमीन, इसमें हम देखें लिगेंड के पास क्या है, दो से अधिक डोनर एटम होते हैं। तो ये ये मेटल आयन को ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलीडेंटेट इनको हम कह रहे हैं लिगेंड कहते हैं। तो एग्जांपल इसके हैं डाई इथिलीन ट्राइअमीन दैट इज ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, मतलब दो से अधिक जब इनके पास डोनर एटम हो। और हेक्साडेंटेट लिगेंड जो अपने को बताइए EDT है, जिसको हम कहते हैं इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये एग्जांपल किसके हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एम बाईडेंटेट लिगेंड या उभय दंतुक लिगेंड। इन लिगेंड के पास क्या होता है कि दो या अधिक डोनर एटम होते हैं, परंतु ये कॉम्प्लेक्स बनाते समय सेंट्रल मेटल आयन से केवल एक ही डोनर एटम जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। क्या, एम बाईडेंटेट लिगेंड की हम बात कर रहे हैं। एम बाईडेंटेट लिगेंड में इनके पास क्या होता है कि दो से अधिक डोनर एटम होते हैं, परंतु ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक ही डोनर एटम द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल है NO2- CN- NCS- C2O4 C2O2 जो है S2- डाईथायो ऑक्सीलेट, आइसोथायोसाइनेट, साइनाइड और नाइट्राइड। तो ये क्या है, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, पर एट ए टाइम ये एक की तरफ से कोऑर्डिनेट मेटल के साथ एक ही तरफ से कोऑर्डिनेट करेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं,
एम बाइडेंटेड लिगेंड। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में क्या है, तो वे लिगेंड जो एक से अधिक जो है वो है डोनर एटम की तरह बिहेव करते हैं, अर्थात मोनोडेंटेट की तरह, बाइडेंटेट की तरह, पॉलीडेंटेट, किसी भी तरह से वो बिहेव करते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे कोबाल्ट, ये CO3-2F कार्बोनेट आयन, ये मोनोडेंटेट बाइडेंटेट दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं जो अपन बात कर रहे हैं इनके, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे कीलेशन। कीलेशन क्या है, इसी में जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी क्या है, कीलेशन। तो जब एक ही डोनर, जो एक ही लिगेंड द्वारा, जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए जाते हैं तो हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है। जब एक ही लिगेंड के द्वारा क्या है, एक ही लिगेंड के द्वारा एक से अधिक जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए जाते हैं तो एक चक्रीय संरचना जो है युक्त कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीलेशन। चक्रीय संरचना के कारण कीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं, और पॉलीडेंटेड के नेचर के हिसाब से जो है वो जो बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड कीलेशन, टेट्राडेंटेड कीलेशन ये भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज कीलेशन, जब एक ही लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलती है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक जो है उसको रिंग के रूप में मिलती है, और कीलेट मीन्स क्रैप के समान जो है वो स्ट्रक्चर बनती है, तो इसको हम कहते हैं कीलेशन। और ये जो कॉम्प्लेक्स कीलेशन वाला होता है वो स्थायी कॉम्प्लेक्स होता है, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं कीलेशन। एग्जाम्पल ये दे रखेंगे। अब इसी में जो है वो जो इसी के अंतर्गत हम बात, जो एंटिटी के अंतर्गत बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े समस्त लिगेंड को इनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस केंद्रीय परमाणु की वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी जो लिगेंड को उनको इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे COCl4 2 नेगेटिव आयन है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। इसी प्रकार से कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 3, और मैग्नीज का उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 7। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर भी ये इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। और एक जो है लास्ट वाला मेटल मेटल बॉन्ड, कई कॉम्प्लेक्स के बीच में क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल रीनियम कोबाल्ट, इनके कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल हैं। तो ये आज जो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो काम में आएंगे और हमें पता होने चाहिए, और कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज लिगेंड, व्हाट इज मोनोडेंटेड लिगेंड, व्हाट इज बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या है, व्हाट इज कीलेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये शॉर्ट जो है अपन ने सबके बारे में इनको जो है डिस्कस किया है। थैंक यू।